अगस्त 2023 की शाम को 8 बजे के लगभग मैंने एक 12 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया था। मैं इस ऊहापोह में था कि उसे पब्लिक में जारी किया जाए या नहीं। उसे मैं जारी करने की कोशिश करूंगा और मेरा वो 3 अगस्त का वीडियो है। मैंने 3 अगस्त को नगर परिषद राजनीति को लेकर एक 12 मिनट का वीडियो विधायक दूडाराम को लेकर, प्रधान राजेंद्र खिच्चू को लेकर, उप प्रधान स्वीता टुटेजा को लेकर बनाया। कुछ उसकी समीक्षा की, कुछ बातें उनसे कही उस वीडियो में। मैं इस ऊहापोह में था कि मैं वो वीडियो आज 4 अगस्त को जारी करूं या ना करूं। मेरे 12 मिनट का वीडियो मैं उसे शीघ्र जारी करने की कोशिश करूंगा, तो आपको एक सच्चाई के दर्शन होंगे उस 12 मिनट के वीडियो में। मेरी कोशिश है कि मैं आज ही रात तक वह वीडियो जारी कर दूं। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 3 अगस्त 2023 का दिन है। फतेहाबाद की नगर परिषद राजनीति में आया उबाल। जैसे चाय को हम उबालते हैं, दूध डालने के बाद अगर संभाले ना तो चाय पतीले से बाहर उछल जाती है, बेकार हो जाती है। दूध भी गर्म कर रहे हो तो समय पर ना संभालें तो दूध भी टोपिया या अपना केतली जिसमें भी हम उबाल रहे होते हैं उससे बाहर निकल जाता है, बेकार चला जाता है। कुछ ऐसा ही नगर परिषद की राजनीति में हो गया है। पिछले 4-5 दिन का घटनाक्रम है। आपने देखा होगा 27 जुलाई को फतेहाबाद के एक सांदे दैनिक में समाचार छपा कि राजेंद्र खिच्ची ने हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि उनकी सीट के बराबर में सवर्ण जाति के स्वीता टुटेजा पालिका उप प्रधान की कुर्सी लगाकर उनका जातिगत अपमान किया गया है। इस मामले में कार्रवाई की जाए। 11 महीने पहले कुर्सी लगी थी। खुद राजेंद्र खिच्ची ने कुर्सी लगाने पर सहमति व्यक्त की थी और एक मिठाई का डिब्बा खोलकर पार्षदों का मुंह मीठा भी कराया था। अब ये कुर्सी मुद्दा क्यों बन गई है, यह राजेंद्र खिच्ची बता सकते हैं, भाजपा की राजनीति बता सकती है। विपक्ष का तो इसमें खैर कुछ लेना देना नहीं है। कुछ महत्वाकांक्षी लोग फतेहाबाद में हैं जो इस शहर को, इसकी आबो हवा को खराब करने पर तुले हुए हैं, जिनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं, राजनीति में आधार नहीं। बुद्धिजीवी कहलाते हैं लेकिन बुद्धि शायद ही है उनके पास। राजेंद्र खिच्ची को एक ऐसी नाव में बैठाकर बाढ़ की विभीषिका के बीच में छोड़ दिया गया है जिसकी मोटर बोट का इंजन फेल हो चुका है और उस मोटर बोट को किनारे लगाने के लिए चप्पू भी रखना भूल गए हैं। ऐसा ही कुछ नगर परिषद की राजनीति में हुआ है। 27 को राजेंद्र खिच्ची ने अनुसूचित जाति आयोग को पत्र लिखा। लोगों की हमदर्दी जागी कि वास्तव में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को दबाया जा रहा है। 28 को उनके पक्ष और विपक्ष में पार्षदों ने अपने अपने बयान जारी किए। 6 पार्षदों द्वारा खुलकर दूडाराम का नाम लेने, पिंटू टुटेजा पर आरोप लगाने के बाद एक बार नगर परिषद राजनीति का ऊंट राजेंद्र खिच्ची के पक्ष में बैठता नजर आया। भाजपा विधायक दूडाराम ने पार्षदों हंसराज योगी, रमेश गिलोत्रा, राजेंद्र आहूजा, सुरेंद्र डींगवाल, चंद्रभान वधवा को अपने कार्यालय में बुलाकर पूर्व पार्षद सोनू कुक्कड़ सहित कई लोग वहां मौजूद थे। मढ़ के सरपंच महेश मेहता भी बताते हैं वहां मौजूद थे। समझाने की कोशिश की और उनकी सारी मांगे मानने पर भी सहमति जताई।
लेकिन पार्षद अपने हाथ आया यह लड्डू खा नहीं पाए। अगले दिन ही किसी अज्ञात उंगली के इशारे पर बहकावे में आकर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के पास जा पहुंचे और वहां जाकर सारी स्थिति बताई। पार्षद शायद ये भूल गए कि सुभाष बराला भाजपा के कट्टर नेता हैं। उनका विरोध सरदार निशान सिंह से हो सकता है, देवेंद्र बबली से हो सकता है, परमवीर सिंह से हो सकता है, लेकिन सुभाष बराला भाजपा युवा मोर्चा से अपना कैरियर शुरू करने वाले हैं। एक बहुत ही शानदार नेता हैं। चाहे चुनाव में हार जीत लगी रहती है, राजनीति है, लोग चुनावों के दौरान तरह तरह की चीजें देखते हैं और इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन सुभाष बराला अपने हाथों से भाजपा का नुकसान नहीं कर सकते। यह शायद राजेंद्र खिच्ची समर्थक पार्षद भूल गए। मायूस होकर सुभाष बराला के दरबार से लौटे तो मंगलवार को उनकी मुलाकात सुभाष बराला से हुई। बुधवार को चंडीगढ़ से लौटे फतेहाबाद के भाजपा विधायक दूड़ा राम ने सुभाष बराला से मिलने गए पार्षदों में से आधे पार्षदों को एक एक करके अपनी दुकान पर बुलाया और दो टूक लहजे में कह दिया कि अब आप लोग मुझे नीचा दिखाने, भाजपा को कमजोर करने के प्रयासों में जुट गए हैं। मैंने इन सारी स्थितियों से भाजपा आला कमान व मुख्यमंत्री सहित सभी नेताओं को अवगत करा दिया है। अब आप लोगों से आर पार की लड़ाई होगी। या तो आप शांत हो गए, अपने विकास कार्य अपने अपने वार्डों में करवाइए, नहीं तो राजेंद्र खिच्ची के विरुद्ध कानूनन जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है उस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। 28 जुलाई को जो दूड़ा राम पार्षदों के आगे लगभग हाथ जोड़ते नजर आ रहे थे, वही दूड़ा राम 2 दिन बाद 3 दिन बाद इतने गुस्से में होंगे, खिच्ची समर्थक पार्षदों ने सोचा भी नहीं था। उन्हें स्पष्ट लग गया कि जो रेल उनकी पटड़ी पर चल दौड़ी थी वो सुभाष बराला से मिलने के बाद उतर गई है। देखिए, मैं 37 वर्ष से पत्रकारिता कर रहा हूं। कोई भी राजनेता, किसी भी पत्रकार, चाहे मैं हूं, के हाथों में खेलेगा। अगर मैं स्वार्थी हूं, मेरे अंदर कुछ और सोच है, तो आप तय मानिए कि राजनेता का सवा सत्यानाश होना निश्चित प्राय है। कुछ ऐसा ही एक शरीफ आदमी, राजेंद्र खिच्ची एक शरीफ आदमी है, उनके साथ हो गया है। एक्चुअल में जब तक राजेंद्र खिच्ची अपने विवेक से काम नहीं लेंगे तो वो डींगे मारने वाले पार्षद हों चाहे कुछ हों, उनके कहे अनुसार चलते रहेंगे तो अपनी प्रधानगी को बचा पाना और चला पाना बड़ा मुश्किल है। आपने मेरे विचार सुन लिए होंगे, आप लोगों के विचार भी लगातार मिलते रहते हैं। इस शहर के विकास को ग्रहण लग गया है। नगर परिषद फतेहाबाद में किसी की आह लगी हुई है, किसी कहते हो मैं तो नहीं मानता, कोई जिन प्रेत घुस गया है जो नगर परिषद को 7 दिन भी ठीक नहीं चलने देता। विधायक दूड़ा राम जी, इस वीडियो के माध्यम से मैं तो सामने भी आपको कह देता हूं, एक बार फिर कह रहा हूं कि बड़ा दिल आप दिखाइए। पार्षदों में अनुभव की कमी है, बहुत सारे नए हैं लोग, पहली बार बने हैं। कई लोगों को यह हो जाता है कि हम पार्षद नहीं मुख्यमंत्री बन बैठे हैं। ऐसा नहीं होता। एक वार्ड का एक पार्षद एक नुमाइंदा होता है। हमारे लोकतंत्र में एक व्यवस्था है कि चुने जाने के बाद वो विकास करवाए, लोगों की समस्याओं का समाधान करे। लेकिन कुछ पार्षद तो अच्छी सोच के होते हैं और कुछ पार्षद इस रास्ते को दूसरी नजरों से भी देखते हैं। आप समझ गए होंगे, कई बार संभव नहीं होता। दूड़ा राम जी, बड़ा दिल कीजिए, इन पार्षदों को समझाइए
राजेंद्र खिच्ची को भी पटड़ी पर लाइए, बात को वहां तक मत ले जाइए, चाहे राजेंद्र खिच्ची हो चाहे दूड़ाराम इस वीडियो को देख रहे हो, कि लौटना मुश्किल हो जाए। आप दोनों भाजपा से हैं, देखिए भविष्य में क्या कौन कहां होगा क्या होगा ये तो किसी को भी नहीं पता होता, खुद व्यक्ति को भी नहीं पता होता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। इस शहर के भले के लिए 40 करोड़ रुपए आपके पास हैं, शहर का विकास कीजिए, गलत विकास मत कीजिए। कोई ठेकेदार अपना सिक्का सेकना चाहता है, रोकिए। कोई अधिकारी बेलगाम है, उसे लगाम कसिए। कोई कर्मचारी लोगों को नगर परिषद में परेशान कर रहा है और वर्षों से टिका हुआ है, तो उसे रवाना कीजिए। नगर परिषद फतेहाबाद का पूर्णतः दिल से शुद्धिकरण कीजिए तो लाभ होगा, नहीं तो यह तय है, मेरा अनुभव बताता है कि नगर परिषद में जो चल पड़ा है, ना तो राजेंद्र खिच्ची का लाभ होने वाला है ना विधायक दूड़ाराम का, विपक्ष को इसका लाभ पक्का मिलेगा, यह तय मान लीजिए। विकास कार्य रुक जाएंगे तो लोग परेशान हो जाएंगे, लोगों के काम नहीं होंगे तो लोग परेशान हो जाएंगे। यही नेगेटिव वोट सरकार के विरुद्ध नगर परिषद चुनावों में भी था। 30,000 वोटों में से 20,000 वोट सरकार के खिलाफ पड़े थे, उसके बावजूद भी सरकार अपना प्रधान बनाने में सफल रही, तो बहुत बड़ी बात थी। शायद उन वोटों से, उनकी गिनती से सबक नहीं लिया गया, लेकिन अभी भी वक्त है, वक्त रहते इसे संभाल लीजिए। इस शहर के भले के लिए अपने अहंकार को त्यागिए, नाक का सवाल मत बनाइए। दूड़ाराम जी, राजेंद्र खिच्ची जी और बिंटू टुटेजा जी, बिंटू जी आप भी कुछ वर्ष सीख लीजिए, फिर कर लेना, आपकी राजनीति बड़ी लंबी उम्र है। प्रधान बनता है, उप प्रधान बनता है, फिर एमएलए भी बनता है, कैरियर बहुत लंबा होता है, किसकी किस्मत में क्या लिखा है यह नहीं पता, क्या होने वाला है। इस शहर के भले के लिए इन 3 लोगों से, बिंटू टुटेजा, राजेंद्र खिच्ची और दूड़ाराम से मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि शहर के लोगों के लिए, बुजुर्ग बेचारे आंसू नहीं बहाते, पपिया की दुर्दशा को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं,